श्रावण का महीना लग जाएगा। बड़े दिल से सुनना, अब की बार तो 2 सावन है, अधिक मास मध्य में आ रहा है। और एक खुशी की बात आप लोगों को और कह दें, बाबा की जो कांवड़ भराती है श्रावण महीने की, अब की बार ऐसा विचार करा गया है कि बाबा की जो कांवड़ भराए वो अधिक मास भी रहे और सावन भी रहे, जिससे दुनिया के लोगों को डबल डबल फायदा हो। तो अधिक मास की जो अमावस्या होगी, कहते हैं अधिक मासी अमावस्या श्रावण मध्य है, तो वो जब बाबा की कांवड़ भराती है तो जिंदगी में किसी की झोली खाली नहीं रहती है। तो ऐसा प्रयास करा गया है अधिक मास की अमावस्या रहे और श्रावण का महीना चलता रहे। तो 16 अगस्त के दिन बाबा की कांवड़ सीहोर सीवन नदी से सुबह 9 बजे चलेगी, जो 10 किलोमीटर दूर ये चितावलिया हेमा कुबेर भंडारी की यहाँ चढ़ाई जाएगी। तो जितने भी भक्त लोग जो बाबा की कांवड़ भरने आ रहे हैं, विश्वास लेकर आना कि हम बाबा की कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये कांवड़ हम भर रहे हैं, पर इतना विश्वास होना चाहिए ये कांवड़ नहीं, हमारे 2 हाथ हमारा बाबा कुबेर भंडारी कुबेर भंडार भरकर भेजेगा, इस भाव से। जितने लोग भी 16 अगस्त को सीहोर आएंगे, आप लोग चितावलिया ना आकर डायरेक्ट सीहोर सीवन नदी पर, सीवन नदी से कावड़ भराएगी माँ शिवन के जल से और बाबा को चढ़ेगी। 16 अगस्त को सुबह 9 बजे कावड़ चलेगी। कावड़ का डंडा भी तुम्हें लाना है, लोटा भी तुम्हें लाना है, क्योंकि हम मंदिर का भी लोटा नहीं लेने देते। बोलो सही है कि गलत है? तो अपना डंडा ऐसा जोरदार गोटा मोटा लगा के तैयार कर लो, 2 लोटा उसमें टांग लो, और पीले कलर की साड़ी या लाल कलर की साड़ी, और पुरुष लोग तुम्हारी जो मर्जी पड़े, पीला शर्ट हो, बनियान हो, लाल शर्ट हो, लाल बनियान हो, पहन के बोल बम का नारा, बाबा एक सहारा। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब प्रेम से धीरे धीरे चलते हुए बाबा को सीवन माँ का जल लेकर सीहोर के सुंदर शिवालयों का स्मरण करते करते यहाँ पहुँचकर बाबा को 2 हाथ से शिला कंकर शंकर की भूमि पर ऐसी कावड़ चढ़ाओ जिससे बाबा तुम्हारा भंडार ऐसा भर दें कि जिंदगी भर खत्म ना हो। तो 16 अगस्त सुबह जम के बोलो जरा, 9 बजे सीहोर से कावड़ का सुंदर आनंद रहेगा। आज सुंदर प्रवचन को यहाँ विराम लेते हैं। आरती का जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा है। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा है। दूध और जल, एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालुम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बनाओ मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जाओ, फिर विचार करना 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में
नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख को देखते हुए, शंकर के शिवलिंग को देखते हुए, शमी के पुष्प को अपने सामने रखकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप कर कर शमी का पुष्प उस पात्र में से, कटोरी में से उठाकर जाप पूरा होने के बाद शंकर को समर्पित करो। और शंकर को समर्पित कर कर फिर विचार करना, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना रुकना कि तुम्हें बाबा ने जो तुमने मांगा वो तुम्हें दिया कि नहीं दिया। उसके बाद विचार करना कि जाऊं कि ना जाऊं। शमी के पुष्प में वो बल होता है, एक शमी के पुष्प में वो भाव होता है, एक शमी के पुष्प में वो आनंद होता है कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान का, महामृत्युंजय मंत्र के बल का एक आनंद सुख हमें तुरंत प्रदान कर देगा, तुरंत देगा। जैसे बेलपत्री के मध्य भाग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बेलपत्र है और इस बेलपत्र के 2 पत्ती और ये 3 पत्ती का जहां पर मिलन हुआ है, फिर अच्छे से देख लीजिए, बेलपत्र की 2 पत्तियां, ये 3 पत्तियों का जहां बीच में मिलन हुआ है, उस 3 पत्ती के मिलन की जगह पर, केवल मिलन वाले स्थान पर चंदन लगाकर अगर हम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर देव अधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो मनवांछित फल की कामना हमारी तुरंत पूर्ण हो जाती है। वो महामृत्युंजय मंत्र। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, शरीर में बहुत व्याधियां हैं, कटोरी में दूध रखकर बैठ जाओ, थोड़ा सा दूध कटोरी में, और महामृत्युंजय मंत्र को बोलते हुए शंकर भगवान को समर्पित करते जाओ। आखिरी में जल समर्पित कर कर उस दूध का आचमन कर लीजिए। धीरे धीरे रोग समाप्त होता जाएगा और आप धीरे धीरे अपने पांव पर खड़े होकर चलना प्रारंभ। महामृत्युंजय मंत्र के लिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में रिसर्च चल रहा है। केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा नहीं है, केवल एक शिव भक्त मल्ला की कथा कर रही है। लूट का धन शिवरात्रि पर लगाता था, आज मन कर गया कि शंकर का अभिषेक पूजन हो, शिव के शिवलिंग का अभिषेक कर रहा था। बस शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया, कहीं भूल से फूल में, पत्तियों में, पुष्प में शमी का पुष्प आ गया, शिव को भूल बस समर्पित हो गया। जैसे ही समर्पित हुआ शिव सामने प्रकट हो गए, मल्लाह के सच्ची में शंकर आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। सम्मुख में मेरा देव अधिदेव महादेव आ गए।